वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये कल के क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हुआ है और आज बजट भी है। तो हो सकता है कि आज वोलेटिल हो सकता है मार्केट, बट कल के सेशन में इसने अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया था। तो हम बता नहीं सकते क्योंकि रिटेलर को फंसाना पड़ेगा इनको। तो देखेंगे कि क्या होता है। हमने अभी एक डाउन साइड का एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, हमें आज डाउन साइड का ही ट्रेड देखना है। पहले तो हमारा एक टारगेट रहेगा 45,800 के आसपास, 45,850 के आसपास का हमारा एक टारगेट रहेगा अभी के लिए। और ये नीचे के साइड में भी जा सकता है, अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। इसके लिए टारगेट भी ओपन है डाउन साइड में 45,000 के आसपास के टारगेट भी ओपन है आज के दिन। बट देखेंगे, पहले यहाँ पर हमें थोड़ा रिएक्शन देखना पड़ेगा। एक हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। मैंने 47,600 का कॉल मैंने शॉर्ट किया है। 152.75 के रेट पे हमें वो मिला है। तो मैं थोड़ा देर बाद यहाँ पर ऑप्शन का चार्ट भी यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। बट अभी थोड़ा मुझे देखना है। 152.75 पे हमारा वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। देखते हैं, अभी 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रहेगा, ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस दूंगा नहीं। और आज थोड़ा वोलेटिल हो सकता है, और ऑप्शन सीलिंग का अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हो जाता है तो हम कोई दूसरा ट्रेड करने नहीं वाले, एक ही ट्रेड रहेगा ऑप्शन सीलिंग का। हम आज ऑप्शन बाइंग का भी ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो निफ्टी की एक्सपायरी में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट देखेंगे, अगर कुछ मुझे दिखता है तो ही मैं देखूंगा। ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से, ऑप्शन सीलिंग के पर्सपेक्टिव से मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ निफ्टी में। ऑप्शन बाइंग में ही हम देखेंगे, और ऑप्शन बाइंग में अगर आज बैंक निफ्टी में भी अगर कोई ट्रेड मिलता है तो वो भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम। किसी ने अगर कल का सेशन नहीं देखा है तो कल का सेशन देख लो। हमने अच्छा खासा 46,000 तक हमने यहाँ पर कैप्चर किया था। मैंने दोनों साइड में प्रीमियम शॉट किया था। पहले हमने यहाँ से एक मोमेंटम कैप्चर किया, वो प्रीमियम भी हमें मिला। बाद में यहाँ पर जब आया, यहाँ पर जब ब्रेक किया, तो हमने एक यहाँ पर कॉल भी शॉर्ट किया था। तो हमें दोनों साइड में प्रीमियम डीके मिल गया। तो यहाँ पर ये वाला सेशन अगर किसी ने देखा नहीं तो वो भी देख लो। और आज देखते हैं, अभी बजट तो है, बजट आने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वो साइडवेज हो सकता है थोड़ा। बट आज हमें अभी के लिए तो डाउन साइड ही देखना है। अगर हमारा नीचे का साइड में टारगेट हो जाता है 45,850 के अराउंड भी टारगेट हो सकता है। 45,850 से लेकर 45,800 तक हम एक टारगेट पकड़ के चलेंगे यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो हो सकता है कि ये सपोर्ट लेने के बाद अप साइड में जाने की कोशिश करें, बट अभी के लिए हमने एक डाउन साइड का ही ट्रेड लिया है। 47,600 का कॉल शॉर्ट किया है, ठीक है। बाइंग का कोई भी ट्रेड लिया नहीं है अभी तक हमने। ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड बनाया नहीं है, ऑप्शन सेलिंग में ही है। ऑप्शन सेलिंग में सिर्फ कॉल शॉर्ट किया है, ठीक है। मैंने 203 पे एक स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है इसका, प्रीमियम का 47,600 की कॉल का। तो वो सिस्टम में ही है, तो हमें अभी उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत है नहीं। हम देखेंगे एक ऑप्शन बाइंग के हिसाब से आज मुझे एक ट्रेड फाइंड आउट करना है, क्योंकि कल के सेशन में हमने कोई भी ट्रेड लिया नहीं था। कुछ कंडीशन बनी नहीं थी, इसकी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सोच रहा था, बट यहाँ पर मुझे कुछ दिखा नहीं। और यहाँ पर भी इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया नहीं, क्योंकि 45,500 के ऊपर मैंने बोला था कि यहाँ पर इस जगह पर अगर एक कंसोलिडेशन मिल जाता हमें, तो ये भी मोमेंटम हमें कैप्चर करने को मिल जाता कल के दिन। बट कोई उसने कंसोलिडेशन किया नहीं, डायरेक्टली ये निकल गया। तो ऐसे इसमें थोड़ा एंटर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हो सकता है कि ये नीचे के साइड में आ जाए, क्योंकि इसके बाद में एक मैंने टारगेट पकड़ा था कि ये 45,700 तक एक टारगेट दे सकता है। बट हमें अभी इतना ऊपर भी चला गया है, 46,000 तक भी चला गया, बट ठीक है, वो गया। उसके बाद बारे में कोई चिंता नहीं है। बट ये थोड़ा कंसल्टेशन करके जाता तो ये मोमेंटम हमें हमारे हाथ में लग जाता ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग में तो अच्छा खासा पैसा कमा ही लिया हमने, और ऑप्शन बाइंग में भी एक आपको अच्छा खासा मोमेंटम मैं दिखा सकता था। ठीक है, आज के सेशन में हम देखेंगे। आज बजट भी है तो थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है। हो सकता है कि ये दोनों साइड में मोमेंटम कर सकता है आज। तो देखेंगे, इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत है नहीं, हमारे एनालिसिस के हिसाब से ही चलना है। थोड़ा सा एनालिसिस कभी कभी काम नहीं करता है इस दिन, क्योंकि इमोशंस रहते हैं मार्केट में, इसकी वजह से थोड़ा डिफरेंट थोड़ा हो जाता है। बट अभी के लिए एनालिसिस के हिसाब से हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना था, तो हमने डाउन साइड का ही ट्रेड लिया। बाद में बजट जब आ जाएगा उसके बाद में हम देखेंगे, अगर हमको कुछ सिनेरियो डिफरेंट दिखता है तो उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। बट अभी के लिए हमें डाउन साइड देखना है। देखते हैं अभी यहाँ तक अगर आ जाता है, ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन है, वहाँ तक अगर आ जाता है तो अच्छा खासा मूवमेंट, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। अभी जो प्रीमियम मैंने 152.75 पे जो शॉर्ट किया था, वो 140 पे शुरू है अभी उसका प्रीमियम। मैं यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट भी लगा दूंगा। बस अभी के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ,
बट आपको समझ में ना आए, तो इसकी वजह से तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करो। देखो ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, 45,700 तक भी ये आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ही सपोर्ट है, तो हो सकता है कि ये मोमेंटम देते हैं। एक बड़ा टारगेट भी इसमें मिल सकता है। देखो टारगेट के लिए आज के दिन इसके लिए नीचे का भी ये ओपन है, जो पोर्शन है ये भी ओपन है इसके लिए 45,100, 45,000, ये सब लेवल भी दिख सकते हैं हमें आज अगर होगा तो। बट पहले हम 45,700 तक ही लेकर चलते हैं। देखो मोमेंटम पहले दिन इसने अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया। अगर ये एक ही कैंडल देखोगे तो ये 200 पॉइंट के आसपास की कैंडल है, ठीक है। उसके बाद में 200 पॉइंट नीचे जाने के बाद में ये 1600, 1300, सॉरी 1100 पॉइंट के आसपास इसने अपसाइड में मोमेंटम दिया, ठीक है। वन डायरेक्शनल मूवमेंट किया है, तो कल के दिन ही इसने अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया, तो जितना भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आज। बट हो सकता है कि वोलेटिलिटी हो, तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ सकता है। बट ज़्यादा एनालिसिस पे डिफरेंट कुछ करना नहीं है, उसके हिसाब से ही देखना है हमेशा। अगर हमारा एनालिसिस अगर बोल रहा है कि डाउन साइड का ट्रेड लेना है, तो डाउन साइड का ही ट्रेड लेंगे हम, क्योंकि ज़्यादातर एनालिसिस सही होता है इसकी वजह से। तो अगर स्टॉप लॉस भी हो जाता है तो ठीक है, बट एनालिसिस को छेड़ना नहीं है, या बजट है ये है वो है उसके हिसाब से। बजट आने के बाद में देखेंगे अगर कुछ करना है, तो उसके पहले अगर कुछ प्रॉफिट मिल जाता है तो वो हम ले लेंगे। अभी फिर से प्रीमियम ऊपर चला गया, 153.40 पे प्रीमियम चालू है, 154.95, 156 ऐसे प्रीमियम शुरू है, तो थोड़ा बहुत हमें लॉस दिख रहा है। अभी 154, 156 जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा प्रीमियम में लॉस में है, देखते थोड़ा वोलेटिलिटी कर सकता है। ये कैंडल भी अच्छी खासी कैंडल है, एक ही कैंडल 250 पॉइंट की वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है अभी मार्केट में। मैं अगर आपको इंडेक्स ये दिखाऊंगा विक्स, तो ये देखो विक्स भी अच्छा खासा बढ़ चुका है, ठीक है। निफ्टी ऐसे मूव दे रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कैसे ट्रेड होगा इसमें। निफ्टी पे रहेगा फोकस, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, तो इसमें भी अगर बाइंग में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है आज निफ्टी में। तो थोड़ा सा हम वॉच रखेंगे, मैं चार्ट लगा के रख दूंगा साइड में थोड़ा। अगर अभी आप यहाँ पर देखोगे तो इसने 45,800 का जो हमारा टारगेट था वो तो कंप्लीट कर दिया, बट यहाँ पर ना सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर स्पाइक आ रहा है, मतलब अपसाइड में मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। 45,800 तक का ही हमारा टारगेट था, बट प्रीमियम में मुझे कुछ भी नहीं मिला है। 10 ही पॉइंट नीचे आया था ये प्रीमियम में। अगर देखोगे तो डाउन साइड में 137 का ही प्रीमियम आया था। मैंने 152.75 पे मैंने शॉर्ट किया उसको, बट ये 137.40 तक ही नीचे आया। देखते थोड़ा यहाँ पर मुझे देखना है, क्योंकि अगर इसके टारगेट अगर ओपन हो गया ना, इसके नीचे अगर जाने की कोशिश की और सस्टेन करने की कोशिश की, तो आज भी बड़ा मूवमेंट दे सकता है ये। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बट देखते थोड़ा सा। अभी तो टारगेट के हिसाब से तो हमारा टारगेट आ गया, प्रीमियम में हमें कुछ भी नहीं मिला, और मैंने थोड़ा ज़्यादा आउट ऑफ द मनी भी शॉर्ट किया है, बट इतना भी नहीं, 150 के आसपास का शॉर्ट किया, तो बट 50 पॉइंट ही लेकर चल रहा हूँ मैं, 30 या 40-50 पॉइंट ही लेकर चल रहा हूँ, बट 10 पॉइंट का भी मूवमेंट नहीं किया। और यहाँ से अगर देखोगे, अब यहाँ पर कहीं पर मैंने एंट्री की थी इसके हिसाब से, तो 165 पॉइंट ये नीचे आ चुका था। तो ठीक है, देखते हैं अगर थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करता है यहाँ पर और नीचे निकलने की कोशिश करता है, तो हो सकता है नीचे भी आ जाए, या फिर यहाँ से हमें एक अपसाइड का ट्रेड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट पहले हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ रिएक्शन अगर दिखेगा तो उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। अभी हम डाउन साइड के लिए बने हैं, तो डाउन साइड के हिसाब से ही हम ट्रेड में हैं, देखेंगे अभी अगर कुछ होता है या कुछ मैं पोजीशन अगर ऐड करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। देखो अभी ये 45,700 के आसपास ये आ ही चुका है, ठीक है। देखो डाउन साइड में, तो इस तरह से हमारे एनालिसिस पे हमें बने रहना पड़ता है जब तक न्यूज़ आती नहीं है, जब तक बजट आएगा नहीं। अभी देखो ये ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के पास आ गया, यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है अभी, अभी के हिसाब से। और प्रीमियम में अगर मैं दिखाऊँ, एक काम करता हूँ, मैं प्रीमियम का भी चार्ट लगा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये है चार्ट, हमने 152.75 पे हमने शॉर्ट किया था यहाँ पर, तो ये हमारी शॉर्टिंग पोजीशन है, ठीक है। ये अभी 130 के 128 के आसपास ये आ चुका था नीचे के साइड में। तो अगर प्रीमियम के हिसाब से देखोगे तो ठीक है, प्रीमियम इतना भी टूट नहीं रहा है, बट बजट आने के बाद में हो सकता है कि थोड़ा बहुत तो नीचे आने की कोशिश करे,
देखो अभी ये सपोर्ट हमने पहले ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करा है 145,700 के आसपास आ गया नहीं, ठीक है। हमने 45,800 से लेकर 45,850 के आसपास हमने देखा, बाद में मैंने बोला 45,700 तक ये आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है। यहाँ पर अभी रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे कि हमें चेंज क्या करना है इसमें। अगर हमें लगता है कि हो सकता है कि ये यहाँ से अगर ऊपर जाने की कोशिश करे और हमें लगेगा कि चेंज कर सकता है, तो हम ये प्रीमियम निकाल लेंगे। क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये ऊपर चला जाएगा तो हमें बिन फालतू में लॉस हो सकता है, हमारा स्टॉप लॉस भी जा सकता है। तो हम अपोजिट साइड में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, बट पहले हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने दो, क्योंकि हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये बड़े टारगेट भी आज ओपन कर सकता है नीचे के साइड में। क्योंकि इतना मोमेंटम इसने दिया है। और अगर निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में तीनों साइड में इसने मोमेंटम दिया। मैं निफ्टी का दिखाता हूँ आपको। अगर आप बैंक निफ्टी पे देखो, यहाँ पर बैंक निफ्टी देखो, ये साइडवेज था 29 और 30 तारीख को, और वहीं पर निफ्टी देखो 29 और 30 तारीख को इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। अगर नीचे से देखोगे तो ये मोमेंटम छोटा नहीं है, ये 375 पॉइंट का मोमेंटम है, ठीक है। यहाँ से देखो डाउन साइड में 300 पॉइंट का मोमेंटम है, और फिर से इसने रिकवरी किया नीचे से ऊपर की साइड में कल के दिन। तो यहाँ पर देखो ये 300 पॉइंट के आसपास का ये भी मोमेंटम है, तो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा वोलेटिलिटी भी होता है, इसकी वजह से ये थोड़ा होता है। और बैंक निफ्टी ने मूवमेंटम नहीं किया, बट निफ्टी ने मूवमेंटम किया है, और निफ्टी ने कल के दिन भी मूवमेंट किया है। तो आज है एक्सपायरी निफ्टी की, तो हो सकता है कि थोड़ा उसमें चेंज आ जाए। हो सकता है कि ऑप्शन सेलर उस तरह से इस पोजीशन को मैनेज करे कि ये प्रीमियम डीके खाने की कोशिश करेंगे आज, क्योंकि प्रीमियम उनको ज़्यादा मिलेंगे। अगर आज आज जैसे आज बजट है, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि न्यूज़ जो होती है तो उसके हिसाब से प्रीमियम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट जब बजट आ जाएगा उसके बाद में वो प्रीमियम थोड़ा गलने लगेंगे, तो उनको आउट ऑफ द मनी थोड़ा दूर भी उनको अच्छे खासे प्रीमियम मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा वॉलेटिलिटी करेगा आज। और हमने तो यहाँ पर देखा, हमने तो नीचे के साइड का ट्रेड लिया, प्रॉफिट में है अभी भी, बट उतना प्रीमियम हमें मिल नहीं रहा है। बट ठीक है, अगर कुछ चेंज दिखता है मुझे तो मैं प्रीमियम ये निकाल भी दूंगा। तो मैं अगर निकालता हूँ प्रीमियम तो आपको बता दूंगा उस तरह से। हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पर, हमने स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के रख दिया है, 203 का हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 203। ओके, ये हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस में है स्पेस, बट ये वोलेटिलिटी में हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। अगर बजट आने के बाद में अगर इसने मूवमेंटम नहीं किया और थोड़ा साइडवेज होने की कोशिश करी, तो ये प्रीमियम भी गल सकते हैं। तो ये भी थोड़ा रिएक्शन देखो। यहाँ पर मैं चार्ट लगा के रखता हूँ अभी। अगर एक ऑप्शन बाइंग का यहाँ पर अगर ट्रेड मिल जाएगा ना, तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ से। अगर हम ये भी पकड़ के चलते हैं तो 500 पॉइंट का ये मोमेंटम है, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी अगर थोड़ा बढ़ा देंगे आज, तो भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। ज़्यादा स्टॉप लॉस लगेगा नहीं, वोलेटिलिटी है इसके हिसाब से आपको दिख रहा है, बट इसके ऊपर ही हम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस की तरह इसके लिए काम कर सकता है अगर यहाँ पर ब्रेक किया इसने तो। और हमें टारगेट बहुत अच्छे मिल सकते हैं। देखो यहाँ तक कि 160 पॉइंट का एक 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मैच हो जाता है, और अगर ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये बहुत बड़े टारगेट दे सकता है। तो ऑप्शन बाइंग में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और निफ्टी में भी अगर आप ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, तो उसने मोमेंटम तो कर दिया है, तो अगर वो साइडवेज हो गया तो बहुत से रिटेलर क्या करेंगे आज, वो कॉल और पुट दोनों भी बाय करेंगे, इस होप में कि वन डायरेक्शनल मूवमेंट आ जाएगा और उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर मार्केट हमेशा वैसे करेगा तो जो बड़े लोग हैं वो पैसे कैसे कमाएंगे? उनके भी तो पोजीशन बने हुए होंगे ना, उनके भी तो शॉर्ट बने हुए होंगे, तो उसके हिसाब से भी उनको सोचना पड़ता है कि कैसे रिटेलर को फंसाया जाए आज के दिन। तो मैक्सिमम लोग देखो, आज आज सबकी मेंटेलिटी क्या होंगे, अगर आपने कल के यूट्यूब के वीडियोस में देखा होगा, तो मैक्सिमम लोगों ने कैसे वीडियो डाले होंगे कि आज नेक्स्ट डे बजट है, आप कॉल पुट दोनों भी बाय कर लो, आपको मोमेंटम मिल जाएगा, एक साइड में प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, कब होगा? अगर वो मूवमेंट करेगा तो होगा ना। तो अगर आप ज़्यादा पैसा लगाते हो उसके पीछे तो अच्छी बात नहीं है। एक थोड़ा-सा छोटा-सा अमाउंट देखो कि वो अगर चला भी गया तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आज एक्सपायरी है निफ्टी का, इसकी वजह से आपको एक चांस मिल सकता है उसमें, क्योंकि प्रीमियम थोड़ा कम मिलेंगे, बट बजट आने से पहले थोड़ा प्रीमियम बढ़े हुए रहते हैं। तो आपको हो सकता है कि थोड़ा प्रीमियम डीके में उसके बाद में प्रॉब्लम हो जाए, बट वो मोमेंटम करेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा। तो इतना भी पैसा मत डालो कि आपको तकलीफ हो उससे। थोड़ा सा ही पैसा डालो कि अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम करना चाहिए नीचे के साइड में। अभी ये सपोर्ट लेने की कोशिश तो कर रहा है यहाँ से, मैं देखते अभी भी चांस है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो 45,700 के पास से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ करके रखा था,
और यहाँ से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। हम अभी भी ट्रेड में हैं। अगर ये अभी ऊपर गया और स्टॉप लॉस भी अगर हमारा हिट कर देगा तो हम ऑप्शन सेलिंग में कोई दूसरा ट्रेड नहीं बनाएंगे आज। हम ऑप्शन बाइंग के हिसाब से ही देखेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा रिएक्शन देखना चाहता था, मुझे लगा कि ये अच्छा खासा नीचे के साइड में मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है। अभी भी स्टॉप लॉस बचा है हमारा। स्टॉप लॉस अगर होता है उसके बाद में देखेंगे, और ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा पहला तो टारगेट था ही, बट प्रीमियम में मुझे कुछ मिला नहीं उतना। ये जो टारगेट था हमारा 45,800 से लेकर 45,700 के आसपास, यही टारगेट था। बट प्रीमियम में अगर आप प्रीमियम में देखोगे तो कितना प्रीमियम मिला था? सिर्फ 26 पॉइंट का प्रीमियम मुझे मिला था। मैंने स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का दिया है। तो अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाता या यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज अगर हो जाता तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा प्रीमियम हमें मिल सकता था। बट ठीक है, ये सपोर्ट हमने ड्रॉ करके रखा। यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की और अब ऊपर जाने की कोशिश की। अभी हम थोड़ा रिएक्शन देखेंगे इसका क्या होता है। थोड़ा बजट आने में अभी टाइम है, तो बजट के बाद में क्या होता है हम देखेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस उससे पहले, अगर बजट आने से पहले ही अगर हमारा स्टॉप लॉस भी चला जाएगा तो भी हम कोई ट्रेड करने नहीं वाले। ठीक है, बजट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे एनालिसिस से ही हमें सब ट्रेड लेना पड़ता है, और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बजट आने से पहले भी अगर स्टॉप लॉस चला गया तो मैं कोई ट्रेड नहीं बनाऊंगा ऑप्शन सेलिंग में। फिर हम ऑप्शन बाइंग के हिसाब से ही देखेंगे फिर आज। तो तब तक हम यही ट्रेड देखते हैं। ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड बनाया नहीं है अभी तक हमने। अगर एक ऑप्शन बाइंग में अगर पुट साइड का ट्रेड अगर मिल जाता ना आज यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता था। तो वो तो अभी तो मिला नहीं। हो सकता है अगर ये फिर से नीचे आ जाए इस साइड में और यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम देके या कुछ पैटर्न बनाने के बाद में अगर डाउन साइड में देता है तो हम एक ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं नीचे। बट अभी के लिए तो देखो, यहाँ पर तो जोन ही है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने क्यों डाउन साइड का ट्रेड बनाया, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और कल का पैटर्न अगर देखोगे आप तो उसके हिसाब से इसने पैटर्न कंप्लीट किया है। आज यहाँ पर ब्रेक भी आया, इसका भी ब्रेक आया, तो इसकी वजह से मैंने डाउन साइड का एक ट्रेड फाइंड आउट किया। और यहाँ पर ही सपोर्ट था, इसको ये ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट था और ये सपोर्ट था, तो इसकी वजह से ये वाला टारगेट हमारा हो सकता था। तो वो परफेक्टली टारगेट हो गया, बट प्रीमियम में मुझे कुछ मिला नहीं, उसकी वजह से मैंने कुछ निकाला नहीं पोजीशन। तो थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकता था, तो इसकी वजह से ठीक है। अभी ये यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है यहाँ पर, बट अभी भी हमारा स्टॉप लॉस बचा हुआ है। अगर स्टॉप लॉस ले लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कुछ ना कुछ तो। एक तो थोड़ा कम लॉस होगा या कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा। देखते ये ऊपर जाने की तो कोशिश कर ही रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये, तो हो सकता है यहाँ पर। बट हम कुछ बोल नहीं सकते इसके हिसाब से, क्योंकि ये तो आज मोमेंटम थोड़ा बहुत ऐसे दिखाएगा। बट मुझे लग रहा है कि आज बजट है और उसने कल ही मोमेंटम कर दिया है। निफ्टी में ज़्यादा फोकस रहेगा सबका, प्रीमियम के हिसाब से भी। हो सकता है कि रिटेलर को फंसाने के लिए थोड़ा साइडवेज कर जाए आज मोमेंटम। और जो लोग सोच रहे थे कि बड़ा कॉल और पुट दोनों बाय करने के बाद में कौन सी भी एक साइड में जो प्रॉफिट होने वाला था उनको, मतलब वो जो सोच रहे थे कि दोनों साइड में से एक साइड में कोई प्रॉफिट होगा बड़ा, तो हो सकता है कि वो उसमें लॉस कर जाए। क्योंकि अगर ये साइडवेज हो गया ना, तो जो एक्सपायरी भी है, तो कॉल पुट जिन्होंने बाय करके रखा होगा तो उनको बहुत अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, और जो ऑप्शन शॉर्ट करके बैठे होंगे तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा उसमें। तो देखते हैं, अभी कुछ बोल नहीं सकते। देखो, थोड़ा हम प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है पिछले इसमें भी, तो होता है वैसे थोड़ा मोमेंटम भी आता है कभी कभी। बस हर बार ही ऐसे होगा ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मतलब बड़े लोग होते हैं, जो जिनको पता होता है इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ होता है, तो वो पहले से उनकी पोजीशन क्रिएट करके रख देते हैं, या पहले से ही वो जो फ़ायदा है वो उठा लेते हैं उसका। और हमें वो इन्फॉर्मेशन कभी मिलती नहीं है, तो उसके हिसाब से हम बाद में उसमें फंस जाते हैं। क्योंकि यार हम अगर फंसेंगे नहीं तो वो पैसे कैसे कमाएंगे। तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा उल्टा उनके उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा आपको, तभी आप पैसा कमा पाओगे मार्केट में। तो देखते हैं, अभी भी है हम बचे हैं प्रीमियम में। प्रीमियम थोड़ा सा बिहेव कर रहा है विनर, ठीक है। प्रीमियम ज़्यादा बढ़ गया, देखो यहाँ पर ये यहाँ तक भी नहीं आया, और यहाँ पर प्रीमियम देखो ऑलमोस्ट इसके टॉप के आस पास आ गया था। तो वोलेटिलिटी तो है, बट ये सब बजट की वोलेटिलिटी है। ठीक है, बजट की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, बजट की वजह से भी प्रीमियम थोड़े ज़्यादा बढ़े हुए हैं। जैसे बजट आ जाएगा और उसके बाद में न्यूज़, मतलब अभी कैसे न्यूज़ फ्लो होती रहती है उसकी वजह से तो थोड़ा प्रीमियम में इंक्रीमेंट रहता है। बट जैसे बजट आ जाएगा, न्यूज़ निकल जाएगी बाहर, उसके बाद में हो सकता है कि इसकी हवा भी निकल जाए। तो उस तरह से भी सोचना पड़ता है। देखो अभी देखते, वॉच करते हैं मार्केट को। ठीक है, बजट स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे रिएक्शन आता है अभी।
थोड़ा प्रीमियम में हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आ गया था ये, बट अभी भी ये देख सकते हो आपने, यहाँ पर जब रेड कैंडल बनी तो यहाँ पर देखो प्रीमियम कैसे नीचे आया, और अभी भी कैसे रिएक्शन दे रहा है। बजट अभी स्टार्ट है, थोड़ा रिएक्शन हमें देखना पड़ेगा। देखो बजट यहाँ पर आ रहा है और ये देखो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बट ये थोड़ा वियर्ड बिहेवियर करेगा, इससे हमें डरना नहीं है। ठीक है, इतना ये थोड़ा वोलाटिलिटी रहेगा। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो ये देखो स्पाइक कैसे आ रहा है, दोनों साइड में स्पाइक मारा है इसने, और ये देखो अभी प्रीमियम कैसे टूटा है। ठीक है, अभी भी बजट है, लाइव है, बजट खत्म होने का है। मैं थोड़ा साइड में वॉच कर रहा हूँ, बट अगर आपको कुछ रहा तो मैं बताऊंगा। बट मैं देखो बजट के हिसाब से मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से ही ट्रेड करता हूँ। तो मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से ही ट्रेड लिया है। यहाँ पर इसने सपोर्ट भी लिया, अच्छा खासा ऊपर गया, बट प्रीमियम में मुझे कुछ मिला नहीं था, इसके वजह से मैं रुका था। अभी ये हमारे स्टॉप लॉस के आसपास भी गया था ये, यहाँ पर बस स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। अभी देखते हैं, यहाँ पर रिएक्शन देखना है मुझे। हो सकता है, देखो हो सकता है कि ये साइडवेज हो जाए आज, क्योंकि मोमेंटम आया है, तो हो सकता है, बट देखेंगे अभी। हम अभी से बोल नहीं सकते, जो भी होगा देखते हैं। ये दोनों साइड में थोड़ा रिएक्शन देगा। अब बजट पे डिपेंड करता है, देखो हो सकता है कि अच्छा ही आए, बट जो मेन बजट है वो तो इलेक्शन के बाद ही आएगा। तो अभी अभी से इतना सोचना नहीं है, देखते हैं अभी। और रिएक्शन हमें देखना बाकी है। देखो सपोर्ट ले रहा है, मैंने पहले ही ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रख दी थी, पहले सपोर्ट लिया इसने, फिर से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है इसी जगह पर। तो देखते हैं अभी क्या कैसे रिएक्शन करता है। तो प्रीमियम में आप देख सकते हो, ये इसके नीचे भी नहीं आया, बट प्रीमियम देखो कैसे टूटे हैं यहाँ पर। तो ऐसे होता है थोड़ा बहुत, देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। देखो बजट खत्म हो चुका है, और आप प्रीमियम में चेंजेस देख सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था कि बजट जब तक होता नहीं है तब तक हवा भरी रहती है, और अगर किसी ने अभी कॉल और पुट दोनों भी बाय किए होंगे तो निफ्टी देख लो एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। निफ्टी का ये मोमेंटम है क्या, ये देखो साइडवेज मोमेंटम। और अभी अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एट द मनी का प्रीमियम था, ये 90 95 के प्रीमियम पे शुरू था। ये 90 95 90 100 का प्रीमियम शुरू था ये। अब ये प्रीमियम कितना बचा है, देखो 50 का प्रीमियम, 62 का प्रीमियम बचा है। तो अगर अभी अभी यहाँ पर अगर किसी ने कॉल और पुट दोनों भी बाय किए होंगे कि डायरेक्शनल मूवमेंट आ सकता है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि किस डायरेक्शन में आ सकता है या नहीं आ सकता। मैंने जैसे बोला कि साइडवेज हो सकता है, मार्केट मोमेंटम किया था। बट अगर वो उन्होंने 90 के प्रीमियम पे लेकर रखा होगा, और ये साइडवेज में क्लोज हो जाए, तो 90 का तो प्रीमियम दोनों साइड में गया ना उनका। और अगर अगर ये यहाँ से मोमेंटम भी देता है, तो भी अभी इसको तो बढ़ना पड़ेगा 90 तक, उसके बाद में जब ऊपर आएगा तो उनको प्रॉफिट होगा। तो इसके हिसाब से भी देखो, अभी ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर निफ्टी देखो, मैं बैंक निफ्टी आपको दिखाता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में हूँ, और आप प्रीमियम के बिहेवियर को देखो। प्रीमियम देखो यहाँ पर कैसे प्रीमियम बिहेव कर रहा था। यहाँ पर जैसे सपोर्ट हमने देखा, इस जगह पर मैंने सपोर्ट बताया था, तो 45 700 का मैंने पहले टारगेट बोला, तो यहाँ पर टारगेट हिट किया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ये प्रीमियम का बिहेवियर तब देखना। और अभी ये जो नीचे आया, तो यहाँ तक ये आया था, और प्रीमियम देखो कैसे टूट चुका है यहाँ पर। तो पहले जो न्यूज़ के कारण, जो न्यूज़ फ्लो होती है बजट आने से पहले, उसके कारण प्रीमियम में चेंजेस होते हैं। प्रीमियम ज़्यादा ज़्यादा बड़े दिखते हैं हमको, हमें प्रीमियम मतलब प्रीमियम ज़्यादा पॉइंट पे मिलता है। तो बजट होने के बाद में क्या होता है, जो न्यूज़ होती है वो नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद में जो प्रीमियम में चेंजेस है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसे भी थोड़ा डिफरेंस में फ़ायदा हम उठा सकते हैं। अभी देखते हैं, अगर थोड़ा यहाँ पर अगर मुझे एक डाउन साइड में अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है आज भी बड़ा। अगर ये साइडवेज क्लोज हो जाता है तो भी हमें प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पर। अभी हमारे 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो हमारा 50 पॉइंट भी हो गया। और आप यहाँ पर देखो तो 60 पॉइंट के ऊपर आ गया, यहाँ पर देखो 77 पॉइंट हो गया। तो 1:1 का हिसाब से एक तो टारगेट तो हो ही गया है। बट मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, अगर यहाँ पर मुझे कुछ मिल जाता है ना, तो एक हमारे लिए बड़ा टारगेट हो सकता है। 45 100 तक भी ये आ सकता है, तो इतना बड़ा टारगेट हो सकता है आज। बस यहाँ पर कुछ कंडीशन बन जाएगी तो ही हम देखेंगे, नहीं तो फिर। और मैं ये ऑप्शन बाइंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में बन सकता है। अब अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बोल नहीं सकते ये ऊपर के साइड में जाएगा। बट मेरा तो अभी भी डाउन साइड का ही सिनेरियो बन सकता है। देखते हैं अगर कैसे रिएक्शन करता है। और मैं यहाँ पर मैं क्वांटिटी बुक करूँगा। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत ही क्वांटिटी मेरी छोड़ूंगा इस जगह पर। अभी मैं ज़्यादा रिस्क लेने नहीं वाला हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि ये जब नीचे जाए, तो ये प्रीमियम भी नीचे जाता रहा, बट
अपसाइड में भी जाए तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ा बुक कर लूँगा अभी। मैं थोड़ा थोड़ा रिएक्शन देख लूँ, यहाँ पर प्रीमियम में ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं, ये प्रीमियम थोड़ा नेगेटिव ही दिखा रहा है, तो थोड़ा-सा देख के मैं यहाँ पर कुछ मेरी क्वांटिटी बुक कर लूँगा। तो मेरी कुछ कुछ क्वांटिटी छूट जाएँगी, अगर ये जाता ही रहा कंटिन्यूअसली तो उसमें भी प्रॉफ़िट हमें बढ़ जाएगा। देखते हैं अभी कैसे रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा, अगर मैंने कहाँ पर बुक किया है, वो भी आपको बता दूँगा मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेरी क्वांटिटी बुक कर दी है, कुछ क्वांटिटी छूटी है। 102.40 पे मैंने बुक किया है, यहाँ पर 102.40 इस जगह पर आप पकड़ के चलो, मैं यहाँ पर लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी इतनी क्वांटिटी निकल चुकी है ऑप्शन सेलिंग में कि अभी अगर ये ऊपर भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा ना अभी, तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो भी निकाल दूंगा। ये स्टॉप लॉस नहीं है अभी हमारा, ये स्टॉप लॉस जा चुका है, अभी इसका कोई फायदा नहीं है। ये जो कॉस्ट टू कॉस्ट है, अगर ये अभी प्रीमियम आके ये कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर देगा तो मेरी बाकी की जो क्वांटिटी बची है वो भी निकल जाएगी। बट अभी यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी मेरी बुक हो चुकी है, तो यहाँ पर भी आएगा तो कोई फ़र्क पड़ने ही नहीं वाला। और अगर ये नीचे जाता रहा तो एक नीचे हमें अच्छा प्रीमियम भी मिल सकता है। देखते हैं अभी ये प्रीमियम हो सकता है कि यहाँ पर हिट कर जाए, तो हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी भी निकल जाएगी। ठीक है, अभी आज हम कोई अभी ट्रेड करने नहीं वाले हैं। आज ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से हमारा ट्रेड हुआ है, तो अभी के लिए बस इतना ही। और देखते हैं कल हमें कैसे ट्रेड बनाना है। आज तो बैंक निफ्टी का एक मतलब पहला ही दिन था एक्सपायरी के हिसाब से, और निफ्टी का एक्सपायरी था और बजट भी था, बट बजट के हिसाब से निफ्टी ने कुछ भी मोमेंटम किया नहीं है, निफ्टी साइडवेज ही था कंटिन्यूअसली। तो उसमें अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग के हिसाब से किया होगा, जैसे रील जो आ रही थी या किसी यूट्यूब पे जो बता रहे थे कि कॉल और पुट दोनों बाय कर लो और अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा दो एक साइड में कौन से भी, तो वो तो फंस गए। तो इसलिए किसी का भी ऐसे रील देख के ऐसे ब्लाइंडली बाय मत किया करो। जैसे मैं बता रहा था कि ये साइडवेज भी हो सकता है, तो अभी के लिए तो ये साइडवेज है, हो सकता है ये मोमेंटम करे, बट अभी प्रीमियम बचा ही नहीं है उसमें। अगर निफ्टी के इसमें भी देखोगे तो प्रीमियम ज़्यादा बचे नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी है तो प्रीमियम डीके तो करने वाला था। पहले न्यूज़ आने से पहले अच्छा खासा उसमें प्रीमियम था, और वो न्यूज़ फ्लो होने के वजह से प्रीमियम था। जैसे बजट आ गया तो प्रीमियम सब कम हो गए वो प्रीमियम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।